हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। थोड़ा इंटर्नशिप का भी शुरू किया है मैंने, तो थोड़ा बिज़ी चल रही थी। बट आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं 7 डेज़ तक डेली मॉक लगाऊंगी, जिससे थोड़ी स्पीड वापस आए और मुझे पता चले कि मुझे किस हिसाब से अब किस सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करनी है। इंग्लिश पे तो मैं कर ही रही हूँ, मैंने 120 रूल जैसे आप सबको बता भी रखा है, कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के मॉक में तो मुझे बहुत हेल्प भी मिली है। इंग्लिश में मैंने ठीक ही किया है उसमें। तो मैं डेली एक मॉक डेली लगाने वाली हूँ SBI PO का मेमोरी बेस। अभी मैं मेमोरी बेस लगा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा ठीक रहता है। मैं टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ, आपके पास जो भी हो उससे लगाइए। और कैलेंडर भी आ गया, हमें पता है कब एग्ज़ाम है, तो मेरा टारगेट है SBI PO। मैंने अभी तक PO का एग्ज़ाम नहीं दिया इस साल, मैंने क्लर्क का दिया था। किसी वजह से मैं PO का नहीं दे पाई थी, बट अब मुझे PO का देना है। तो मैंने शुरू किया मैथ्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी स्पीड वापस मेंटेन करने के लिए। मैंने ये DI शुरू किया और मैंने इसको इनफ टाइम दिया, बट ये मेरे से हुई ही नहीं थी। जबकि प्री की DI इतनी टफ नहीं थी, मेरे से हो जानी चाहिए थी। और जब मेरा मॉक हो गया था, उसके बाद मैंने किया तो मुझसे बन गई थी वो, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था। बट जब मैं ये दे रही थी रियल टाइम में, ये मेरे से सॉल्व नहीं हुई थी DI। और बहुत सिली मिस्टेक कर रही थी मैं मल्टीप्लिकेशन की, और शायद मेरे से एग्ज़ाम्स में भी ऐसा हो जाता होगा। इतनी सिली मिस्टेक की वजह से वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं होता है। तो इन मिस्टेक्स का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेली एक मूक 7 दिन तक डेली एक मूक, जिससे थोड़ी स्पीड वापस आए, थोड़ा एनर्जी आए कि अब ये करना है, अब वो करना है। तो मॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप सभी को एडवाइस करूँगी, आप अगर आपका भी मन नहीं लग रहा है ना, तो मॉक से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है ना। हम मॉक करेंगे तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा अब आगे क्या करना है। रीजनिंग तो ठीक था, मैंने रीजनिंग किया, वो ठीक था। अभी मेरा यही स्टडी प्लान है कि मैं अभी मॉक लगाने वाली हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि अब क्या चल रहा है। हाँ, वो भी मेमोरी बेस मैं टेक्स्ट बुक पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ वही है। और शायद मैंने गाइडली का ले रखा था, बट अभी मैं टेक्स्ट बुक से ही कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ही बोलूँगी आप भी थोड़ा शुरू करें। IBPS का तो कैलेंडर आ गया है, SBI का भी मुझे आइडिया नहीं है, मैं अभी चेक करूँगी। और SBI क्लर्क का रिज़ल्ट भी आने वाला है, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि क्या ही होगा। SBI PO का नहीं, IBPS PO का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन जिनका सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप इस साल हमारा भी, जिनका नहीं हुआ है उन लोगों का भी कुछ हो। देखते हैं क्या होगा आगे। तो जब भी मैं मॉक, तो देखिए मैंने 54 अटैम्प्ट्स किए थे और मेरा स्कोर आया 41। इंग्लिश में जिसमें मैं डरती हूँ उसमें तो ठीक ही ठाक है, मतलब 20 आया है। क्वांट्स में बहुत ही कम गंदा स्कोर आया, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने इतने ही अटैम्प्ट किए क्योंकि मैं उस DI में इतना फंस गई ना, मैं और कुछ कर ही नहीं पाई, मैं उस DI में ही लगी रही। आप देख सकते हैं इंग्लिश में ये जो गलतियाँ हो रही है ना, मुझे इसमें एक्यूरेसी चाहिए, मुझे गलत नहीं करना है। और मैथ्स में 100% एक्यूरेसी, बट मैंने अटैम्प्ट भी कम ही किए थे। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया और एक पजल पे मैं अटक गई थी और फिर टाइम्स अप हो गया। तो मुझे अभी स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा। तो स्पीड के लिए तो मॉक ही बेस्ट है। अगर मैं डेली मॉक लगाऊंगी तो स्पीड अपने आप ही अच्छी होगी, क्योंकि बहुत टाइम से लगाए नहीं है मॉक। तो